आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले LCA मार्क 1A के बारे में। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 97 LCA मार्क 1A अप्रूव कर दिए गए हैं और इस अप्रूवल के बाद में LCA मार्क 1 और मार्क 1A का टोटल नंबर बढ़कर हो जाता है 220 यानी कि 220 फाइटर जेट्स का। भारत में बनाए जाने वाले फाइटर जेट्स की संख्या की अगर बात की जाए तो देश में सबसे ज्यादा बनाए गए फाइटर जेट हैं Su-30 MKI। हालांकि प्रीवियस जनरेशन के फाइटर जेट्स और ज्यादा नंबर में बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नए एयरक्राफ्ट की। उस हिसाब से Sukhoi 30 MKI की 272 यूनिट्स भारत में बनाए गए एयरक्राफ्ट में सबसे ज्यादा है और इसके बाद इससे पहले नंबर आता था जैगवार फाइटर बॉम्बर का। लेकिन इस एडिशनल ऑर्डर के साथ में LCA मार्क 1 और मार्क 1A भारत में बनाए जाने वाले फाइटर जेट्स की सूची में नंबर 2 पर आ जाएंगे और 220 यूनिट्स के साथ में ये फाइटर जेट आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइटर जेट बन जाएगा। LCA प्रोग्राम को बेहतर समझने के लिए आपको चीजों को टाइमलाइन के साथ में समझना पड़ेगा और इसी वजह से चलते हैं हम लोग अपने सिग्नेचर ब्लू स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम लोग इसकी पूरी टाइमलाइन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। LCA प्रोटोटाइप की पहली उड़ान हुई थी साल 2001 में और अगर प्रिसाइज डेट की बात की जाए तो 4 जनवरी 2001 को इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हुई थी। हालांकि ये समझना जरूरी है कि उस समय ये एयरक्राफ्ट केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर थे और बाद में जब ये प्रोग्राम आगे बढ़ा तो साल 2011 में ये एयरक्राफ्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ था, जहां पर इसको इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिली थी। अगर प्रिसाइज डेट की बात की जाए तो 10 जनवरी 2011 वो डेट थी। वैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट से इस एयरक्राफ्ट को उसी समय फुल स्विंग प्रोडक्शन में चले जाना चाहिए था और जो चीजें बाकी रह गई थी उनके स्लॉट्स खाली छोड़े जा सकते थे। लेकिन प्रोग्राम के बीच में कुछ नई रिक्वायरमेंट्स आई और उन सभी चेंजेस को साल 2013 तक इंक्लूड किया गया था, जिसके बाद में इस एयरक्राफ्ट को IOC 2 क्लियरेंस आया था। इन सभी चेंजेस के बाद में भारत सरकार की तरफ से 16 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था और फिर इसके ऊपर कई सारे चेंजेस करने के बाद में साल 2019 में FOC आया, जब इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब से लेकर लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स के रीअलाइनमेंट तक किए गए थे। इस एयरक्राफ्ट को लेकर भी 16 यूनिट्स ऑर्डर की गई थी और उसके बाद 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर किए गए थे। इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा डेवलपमेंट आया था साल 2021 में। 13 जनवरी साल 2021 को 83 LCA मार्क 1A भारत सरकार की तरफ से ऑर्डर किए गए थे, जिसमें 73 फाइटर जेट्स और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल थे। लेकिन अब ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल आया है वो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होने वाला है, जो पूरी इंडस्ट्री को बदल देगा। आइए समझते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में। देखिए, भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि इनिशियली जब LCA मार्क 1A का ऑर्डर दिया जा रहा था तो प्राइवेट सेक्टर में एक लाइन बन जाए, लेकिन कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इसको लेकर सामने नहीं आई थी। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो उस समय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, दूसरा टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी कंपैटिबली कम था। यही कारण था कि इनिशियली HAL ने सारे के सारे एरो स्ट्रक्चर्स बनाए, उनके जिग्स बनाए और एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली भी की। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एंगेज करने की कोशिश चलती रही और इसी वजह से HAL की तरफ से कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एंगेज किया गया, उनके जिग्स को सर्टिफाई किया गया और अब इनमें से लगभग सभी कंपनी अपने पहले एरो स्ट्रक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं। स्पेसिफिकली अगर नंबर्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की तरफ से 16 IOC एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे, उसके बाद 16 FOC एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे, बाद में 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे और फिर 73 LCA मार्क 1A और 10 ट्रेनर्स को मिलाकर 83 LCA मार्क 1A ऑर्डर किए गए। अब कल CCS ने जो ऑर्डर क्लियर किया है उसके तहत 97 एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया जाएगा और इस ऑर्डर के बाद में HAL और ज्यादा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अपने साथ में जोड़ पाएगा। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इंजन्स का क्या। देखिए, आपको यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारत सरकार को यहाँ पर क्लैरिटी है कि इंजन्स आ रहे हैं और आते रहेंगे। कहीं न कहीं यही कारण है कि भारत सरकार की तरफ से ये डील अप्रूव की गई है और हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि US की तरफ से परेशानी वो नहीं है कि वो भारत को प्रोडक्ट्स नहीं बेचना चाहते, वहां से परेशानी ये है कि वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहते। ऐसे में LCA मार्क 1 और मार्क 1A में यूज होने वाला GF404 परेशानी नहीं है, बल्कि LCA मार्क 2 और AMCA मार्क 1 में यूज होने वाला GF414 परेशानी होगा। वैसे मैं यहाँ पर एक टाइमलाइन चार्ट करना चाहता था जिससे आपको समझ में आता है कि ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट कब तक बनकर तैयार होंगे, लेकिन हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी तक डील साइन नहीं हुई है और जब डील साइन होगी तो हम लोगों को प्रोडक्शन रेट को लेकर कुछ डेटा मिलेगा। हमारी टीम इस वीडियो को दोबारा से रिविजिट करेगी जिस दिन डील साइन होगी। तब तक के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।